नमस्कार, मैं अंकित कुमार आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं इस YouTube चैनल पर मैथ पढ़ाता हूं और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया हूं। इतना आप लोग जानते रहिए कि इस YouTube चैनल पर आपको बिल्कुल डीपली में मैथ पढ़ाया जाएगा और बहुत ही गहराई में मैथ को समझाया जाएगा। एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर किया जाएगा। क्या उसमें डाउट होते हैं, क्या कन्फ्यूजन होता है, सब चीज़ों को एकदम अच्छे से बताया जाएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस बेसिक कंसेप्ट पर हम लोग किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। जिसमें से हमने सबसे पहला टॉपिक लिया था, वह टॉपिक का नाम था गिनती। तो हमारा ये सबसे पहला लेक्चर होगा जो इस बेसिक लेवल मैथ पे लेक्चर हम बना रहे हैं। सबसे पहला लेक्चर ये हमारा है जिसमें हम लोग सीखेंगे कौन सा टॉपिक है हमारा, वो है गिनती। पहला टॉपिक का नाम गिनती है। तो यदि आपको लग रहा होगा कि हम गिनती एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं तो इतना समझ लीजिए अभी आप धोखे में बैठे हो। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में तो नहीं पता होगा। अगर अच्छे तरीके से आपको पता होता तो शायद हम इस बेसिक लेवल में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस ही नहीं करते। तो क्या करना है, आपको इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से सीखना है और समझना है। तो गिनती को सीखने के लिए आप सबसे पहले एक काम कीजिए। यदि वीडियो देखना चालू कर दिए हैं तो वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और रोक कर जाइए। सबसे पहले कॉपी और कलम लेकर आइए और कॉपी कलम लेकर साथ में बैठिए। तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, हम अब पढ़ने के लिए बैठे हैं, अब सीखने के लिए बैठे हैं। तब आपको अंदर से अलग से फीलिंग होगी, तब जा कर के आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, आप लोग जाओ, कॉपी कलम लेकर आओ, बैठ जाओ। स्पेशल मैं अपने स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे क्लास करते हैं वो लोग ज़रूर कॉपी कलम लेकर बैठें। वैसे नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि सभी बच्चों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों का नाम तो याद रहता है, फिर जैसे खुशी हो गई, सालेहा हो गए, सपना हो गई, दीक्षा हो गई, नेहा, इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि तुम लोग ज़रूर कॉपी कलम लेकर बैठो। और बच्चों में जो अच्छे बच्चे हैं उनका नाम है क्या नाम है, राज आर्यन, सौरभ, छोटे लाल, प्रिंस और वो छोटू, क्या नाम उसका, हर्ष। आप लोग ज़रूर कॉपी कलम लेके बैठिए क्योंकि यहाँ के सबसे होनहार बच्चे आप लोग हो। पढ़ाई आप लोग अच्छे से करते हो तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग पढ़ाई सही से ही कीजिएगा। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा गिनती। तो गिनती को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है अंक। बिना अंक को समझे आप गिनती को समझ ही नहीं सकते हो। सबसे पहले आपको समझना होगा अंक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा अंक होता है वह होता है अंतरराष्ट्रीय अंक। अंतरराष्ट्रीय अंक। यह जो अंतरराष्ट्रीय अंक होता है यह पूरे विश्व में बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंक कहाँ बोला जाता है? पूरे विश्व में। ठीक, पहला हो गया अंतरराष्ट्रीय अंक। दूसरा अंक हमारे पास होता है वह होता है हिंदी अंक। कौन सा? हिंदी अंक। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा होता है उसका नाम है मराठी बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं मराठी अंक। उसके बाद जो चौथा है वो हमारे पास है पंजाबी अंक। और जो पांचवा है वो हमारे पास होगा गुजराती अंक। गुजराती अंक। तो मतलब हम लोग गिनती को सीखने के लिए सबसे पहले अंक को समझना होगा। अंक हमें कितने प्रकार का पढ़ना है? एक है अंतर्राष्ट्रीय अंक, दूसरा है हिंदी अंक, तीसरा मराठी अंक, चौथा
पंजाबी अंक और पाँचवा गुजराती अंक होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय अंक होता है वह पूरे विश्व में बोला जाता है, और जो हिंदी अंक होता है वह बोला जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ बोला जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश में बोला जाता है हिंदी अंक। और मराठी अंक बोला जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हो गया। पंजाबी बोला जाता है पंजाब में, नाम से ही पता चल रहा है, पंजाबी मतलब पंजाब। उसके बाद जो गुजराती है कहाँ पर बोला जाएगा? नाम से पता चल रहा है गुजरात में। तो इतने अंक हमारे हैं जो गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तथा पूरे विश्व में बोले जाते हैं। ठीक है, तो जितना हमारे पास अंक होता है वह टोटल अंक होता है 10। टोटल कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं। तो यहाँ थोड़ा जगह का समस्या होगा, इसलिए यहाँ मिटा दे रहे हैं। अंक आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ अंक लिखा था। तो टोटल यहाँ पर 10 अंक होता है। कौन कौन सा? पहला अंक होता है 0। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय का अंक, हिंदी का अंक, मराठी का अंक, पंजाबी का अंक, गुजराती का अंक, सब अंक अलग अलग होते हैं। तो हमें अंकों को अच्छे से लिखना भी सीखना है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो मेरा सबसे पहला अंक जो है वो होगा अंतर्राष्ट्रीय अंक। कितना होता है अंतर्राष्ट्रीय अंक? 10 होता है। कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहला अंक अंतर्राष्ट्रीय अंक होगा 0। कैसे लिखना है? थोड़ा लंबे में आपको 0 लिखना है। ये नहीं कि ऐसे 0 लिख दे गोला में, नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक नहीं होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय अंक में अगर ऐसे आप 0 लिख रहे हो तो गलत है। कैसे लिखना है? ऐसे थोड़ा लंबे में लिखना है 0। ठीक है, ये हिंदी अंक हो जाता है। उसके बाद 1 हो गया, सॉरी 0 बढ़ते हैं, इसको 0 बोलते हैं, 0। फिर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इतने हमारे पास अंक होते हैं, इतने डिजिट होते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिजिट। तो इतने डिजिट हमारे पास होते हैं। पूरे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में। अंतर्राष्ट्रीय ही अंकों में नहीं, सभी अंकों में 10 ही डिजिट होते हैं। बस हमें ये सीखना है कि किस अंक में किस तरीके से डिजिट को हम लिखते हैं। ठीक है, किस तरीके से अंक को लिखा जाता है। तो हिंदी अंक जब लिखेंगे वह अंक कैसे लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 0 गोला में। फिर 1 कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे, ये हो गया 1। 2 लिखना हुआ तो ये हो गया 2। यहाँ पे हो जाएगा 3। वैसे इसको 1, 2, 3 तो नहीं बोलेंगे, इसमें कैसे पढ़ेंगे? 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 5। इस तरीके से लिखा जाता है 5। 6 लिखना हुआ तो इस तरीके से लिखेंगे 6, और 7 लिखना हुआ तो इस तरीके से लिखोगे 7। 8 लिखना हुआ तो आप 8 इस तरीके से लिखोगे 8, और 9 लिखना हुआ तो ऐसे लिखोगे। ये हमारा कौन सा अंक है? हिंदी अंक। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मतलब हम लोग, इसको जरूर याद रखेंगे, हिंदी अंक कैसे लिखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अंक कैसे लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब महाराष्ट्र वालों लोग, महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, पंजाब, गुजरात के लोगों के लिए अब लिखना जा रहे हैं। देखो, जैसे मराठी लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे? ये हो गया हमारा 0। जैसे हिंदी अंक है सेम उसका काफ़ी चीज़ें कॉपी है। 1 हो गया, 1 के बाद ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया, सॉरी 5, 5 के बाद यहाँ हो जाएगा 6। बिल्कुल वैसे हिंदी की तरह ही लिखना है, बस ये 5 थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 के बाद 8 का नंबर आएगा। 8 को लिखोगे आप इस तरीके से, सॉरी ऐसे नहीं रहेगा, उल्टा बना दिया हमने, इस तरीके से 8 रहेगा। बिल्कुल यही 8 ही लिखा गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही 8 लिखा गया है। किस तरीके से? ध्यान देना, ये जैसे आपको यहाँ कर्व लिया गया, मतलब घुमाया गया है, वैसे तरीके से यहाँ पर भी घुमाया गया है। बस ये जो सीधा यहाँ पे रेखा खींचा गया है, इस सीधे रेखा को यहाँ से आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब ये रेखा यहाँ पे आ गया और ये घुमाने वाला यहाँ पे हो गया। इस तरीके से लिखा जाता है। मराठी अंक में 8 लिखा जाता है, और मराठी अंक में 9 लिखेंगे। किस तरीके से? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से 9 लिखते हैं। ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया उड़िया का टांग हो ना। उसके बाद पंजाबी में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हो जाएगा ये 0, मतलब 0।
शून्य के बाद इसमें 1 रहेगा एकदम सीधा 1, फिर 2 लिखेंगे इस तरीके से 2, 3 बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे लिखा गया है 3, एकदम इसी का कॉपीराइट। उसके बाद 4 लिखना होगा तो ये हो गया हमारा 4। 5 लिखने के लिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे हम लोग हिंदी में या लिखते हैं लगभग उसी की तरह रहता है, ये ऐसा रहेगा, ऐसा हो गया। उसके बाद 6 बस इसका उल्टा लिख देना है, जैसे अभी ये लिखा गया है सेम इसका उल्टा रहेगा। जैसे आप यहाँ पर ऐसे किए थे, यहाँ पे क्रॉस किए थे, लेकिन यहाँ पे न करके आप ऊपर कर दोगे, ये हो गया 6। और 7 लिखने के लिए क्या करोगे कि आप बिल्कुल इसका उल्टा बना देना है, मतलब कि मराठी अंक के 8वें अंक को 1 से उल्टा बना देना है, बस देखिए इस तरीके से। ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 7। 7 के बाद इसमें 8 लिखा जाता है, बहुत ही सुनहरा लगता है ये 8 हमको, इस तरीके से 8। उसके बाद 9 लिखेंगे, पहले 8 बना लीजिए, फिर उसमें छोटा सा ऊपर कर्व कर दीजिए, ये बन गया आपका 9। ये हो गया हमारा पंजाबी गिनती, ठीक, पंजाबी अंक हो गया। उसके बाद आपका गुजराती अंक रहेगा, देखिए 0, फिर 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, इसमें ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, बस ऐसे ही। 3 के बाद ये 4 थोड़ा सा अलग रहता है, इस तरीके से हो गया हमारा 4। 4 के बाद हो जाएगा 5, बिल्कुल इसी की तरह रहेगा, बस थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपका 5 के बाद 6 लिखते हैं इसमें हम इस तरीके से, यहाँ भी ऐसे कर्व करेंगे और ऊपर की तरफ भी कर देंगे, ये हो गया हमारा 6 के बाद लिखा जाएगा अब 7 लिखने के लिए इसमें लिखोगे बिल्कुल इसका कॉपीराइट, जैसे आप हिंदी में लिख रहे थे हिंदी अक्षर एकदम वैसे ही लिखोगे, यहाँ पे हो गया आपका 7। उसके बाद हो जाएगा 8 लिखने के लिए बिल्कुल इसी का कॉपी करना है, ये हो गया हमारा 8 के बाद 9 लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले एक रेखा खींचिए, खींचने के बाद वहाँ एक नीचे छोटा सा कर्व कर देंगे, फिर ऊपर ऐसा करके छोटा सा बना देंगे, ये हो गया हमारा 9। तो इतने अंक होते हैं हमारे पूरे, मतलब पूरे देश में तो नहीं इतने होते हैं, और भी अंक होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जितना हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, हमको इतना ही नॉलेज है तो इतना आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा अंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अंक, उसके बाद हिंदी अंक, फिर रहेगा हमारा मराठी अंक, फिर होगा पंजाबी अंक, फिर होगा गुजराती अंक, ठीक। इसमें इतना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे कापी कलम लेकर बैठे होंगे तो लिख भी सकते हैं आराम से।